कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के एक छोटे से टाउन में लोगों को नदी के किनारे पिकनिक मनाते हुए देखते हैं। तभी अचानक बिना किसी इंसान के एक बोट उनके पास आती है जिसके अंदर एक बुरी तरीके से सड़ी गली डेड बॉडी होती है। तभी पुलिस चीफ जॉन हॉकिंस और फॉरेंसिक ऑफिसर कॉनी जल्द ही वहां पहुंचते हैं। तभी कॉनी हॉकिंस को बताती है कि इस शरीर के अंदर हड्डियां तो है ही नहीं, सिर्फ मांस ही मांस है। उसके बाद तुरंत ही उस शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और डॉक्टर जेकब जो इस बॉडी की जांच कर रहे होते हैं कहते हैं कि किसी ने बड़े ध्यान से इस शरीर की सारी हड्डियां निकाल ली हैं और उन्हें शरीर के अंदर एक मधुमक्खी जैसा कीड़ा भी मिला है और उस कीड़े को वो लोग जार में बंद करके सबूत के लिए रख लेते हैं। उसके बाद मामले की जांच में पता चलता है कि मरने वाला डॉक्टर कोल पार्सर्स था। ये एक साइंटिस्ट है जो लगभग 1 साल पहले यहाँ आया था। उन लोगों को बोट में उसका एक वॉलेट और कुछ सामान भी मिलता है जिससे पता चलता है कि वो पहले एक प्रोफेसर था, लेकिन फिर अचानक एक दिन वो अकेले नदी के किनारे आकर रहने लगा। हॉकिंस को इस केस की जांच अच्छे तरीके से करने के लिए कोल का घर देखना जरूरी था, इसलिए वो मैक से जाकर मिलता है जो हॉकिंस की एक्स गर्लफ्रेंड और जंगल की गाइड है। हॉकिंस जब मैक को इस केस की पूरी जानकारी देता है तो मैक कहती है कि वो कोल की मदद पहले भी कर चुकी है और वो उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानती है, इसलिए हॉकिंस मैक को साथ चलने के लिए कहता है और वो तुरंत मान भी जाती है। साथ ही वो डॉक्टर जेकब को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। इस केस की जांच शुरू करने से पहले हॉकिंस ने कुछ जानकारी इकट्ठा की जिससे उसे ये पता चला कि उस साइंटिस्ट की एक बेटी भी थी जो लगभग 1 साल से गायब। अगले दिन हॉकिंस, मैग और जेकब सामान लेकर उस घने जंगल की ओर निकल जाते हैं। सफर का कुछ हिस्सा उन्हें बोट से ही तय करना होता है क्योंकि उस घर तक सिर्फ नदी से ही जाया जा सकता है। तभी रास्ते में कोनी का फोन आता है और वो हॉकिंस को बताती है कि उन लोगों को शरीर में जो कीड़ा मिला था वो कल तो मर चुका था लेकिन आज वो जिंदा हो गया। ये सुनकर हॉकिंस कोनी से कहता है कि फिलहाल तुम मेरे आने का अभी इंतजार करो। कोनी ने उसे ये भी बताया कि उसकी बेटी के गायब हो जाने के बाद उसकी पत्नी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था जिसकी वजह से उसे 3 महीने तक अस्पताल में रखा गया था और वो बार बार अपनी बेटी के गायब होने का जिम्मेदार अपने पति को मान रही थी। रात होते होते वो लोग उस साइंटिस्ट के केबिन तक पहुंच गए